Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 14, which is the tense. First of all, tense का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम में क्या आता है? पास्ट आता है, प्रेजेंट आता है और फ्यूचर आता है. प्रेजेंट होता है जो अभी चल रहा है, पास्ट है जो हो चुका है, एंड फ्यूचर इज जो होने वाला है. राइट. सो ये चीज़ें, हमारा जो टेंस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला होता है पास्ट. यस, तो हमारा टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट, और तीसरा होता है फ्यूचर. ओके. पास्ट है जो चीज़ हो चुकी होती है, प्रेजेंट है जो चीज़ चल रही होती है, और फ्यूचर जो आने वाली होती है. फॉर एग्जाम्पल, पास्ट मतलब आप पास्ट में कौन सी क्लास में थे? क्लास 3rd में. नाउ अभी आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 4th में, विच इज़ योर प्रेजेंट. ओके. एंड इन फ्यूचर आप किस क्लास में होगे? क्लास 5th में. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? नाउ नीचे देखिए. 2 neighbors were seen talking to each other. Read what they were saying. Now हमें क्या करना है? वो रीड करना है कि वो क्या कह रहे हैं. I heard that the police were looking for Mr. Ahuja. Then they even asked question from us. जो ये लेडी है वो क्या बोल रही है कि मैंने सुना कि जो मिस्टर आहूजा को पुलिस ढूंढ रही थी, उन्होंने हमसे भी क्या पूछा? क्वेश्चन पूछे. नाउ रियली when did this happen? नाउ वो दूसरी लेडी क्या बोल रही है कि अच्छा ये कब हुआ था. ठीक है. नाउ नीचे पैराग्राफ में देखिए. द हाईलाइटेड वर्ब्स इन द सेंटेंस above point to a completed action, and the question word when is used to know about the time of the action. Now जितने भी इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, वो क्या है? वो आपके एक्शन को कंप्लीट होने का बता रहे हैं, और जो वहन है वो उस क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है कि वो एक्शन कब कंप्लीट हुआ था. ओके. क्वाइट सिंपली, टेंस इज ऑल अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन. सो टेंस क्या होता है कि वो एक्शन किस टाइम हुआ था? पास्ट में हुआ था, फ्यूचर में हुआ था, या फिर प्रेजेंट में हुआ था. when was it completed और when it will be completed. ठीक है, कि मतलब वो कब हुआ था या वो कब कंप्लीट होगा. ओके. यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके. नाउ look at the exercise A. Underline the words that show the tense in the following sentence. Now हमें इसमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है वर्ड्स को जो आपका टेंस शो कर रहा है. तो ये क्या है आपका? ये आपका होमवर्क है जो आपको बुक में करना है. ठीक है, होमवर्क you have to do this in book. Okay, now come to the next page. The English language has 3 tenses: the past, the future, and the present. They tells the time for 2 actions completed.
before now, in the process of completion now, and those will be completed after now. ठीक है. पास्ट क्या बताता है? जो एक्शन कंप्लीट हो चुका. प्रेजेंट बताता है जो एक्शन कंप्लीट हो रहा है. एंड फ्यूचर बताता है जो एक्शन कंप्लीट होगा कहाँ पे? फ्यूचर में. ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल देखिए, दे स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट. मतलब वो कल रात लेट सोए थे. अब कल रात का मतलब है वो हो चुका है, तो ये क्या होगा? आपका पास्ट होगा. ठीक है. ही इज प्लेइंग द पियानो नाउ. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वो पियानो चला रहा है. ही इज प्लेइंग द पियानो नाउ, मतलब वो अभी पियानो बजा रहा है, पियानो प्ले कर रहा है. तो वो अभी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट. ओके. नाउ थर्ड, शी विल रिटर्न टुमारो मॉर्निंग. मतलब वो कल सुबह वापस आएगी. मतलब नेक्स्ट डे की सुबह. टुमारो लिखा है ना, तो ये क्या हुआ आपका? फ्यूचर टेंस. ओके. वर्ड्स सच एज yesterday, today, tomorrow, earlier, now, later, etc. are used to denote the time of action in question. Now ये जो words होते हैं वो क्या बताते हैं? आपके टाइम ऑफ एक्शन को बताते हैं. ठीक है. यहाँ तक सबको समझ में आया? नाउ बी एक्सरसाइज क्या है? आपका होमवर्क है, बुक में करनी है आपको. ठीक है. बुक में टिक द बेस्ट वर्ड दैट कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो. ना आपको क्या करना है? इसमें से जो बेस्ट वर्ड है आपको टिक करना है, जो आपके एक्शन को क्या करता है? कंप्लीट करता है. ठीक है. नाउ गिवन बिलो आर द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर ऑफ द कॉमन वर्ब यू यूज रेगुलरली. नाउ नीचे जो टेबल है ना, उसके बारे में बोला गया है कि अब आपने पहले क्या पढ़ा था? टेंस के 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है ना. अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब इसमें आपको यहाँ पे प्रोनाउन दिए हुए हैं. इस टेबल को आप ध्यान से देखिए. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. ठीक है. हम उन्हें कैसे यूज करते हैं? आई, यू, वी, दे, उनके साथ में हमेशा सेम फॉर्म यूज होती है आपकी वर्ब की. एंड ही, शी, इट के साथ में सेम फॉर्म यूज होती है वर्ब की. ठीक है क्लास. ओके. नाउ हम सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं? आई, यू, वी, दे के साथ में आस्क. ठीक है. एंड ही, शी, इट के साथ में क्या यूज करते हैं? आस्क. ओके. हम सिंपल पास्ट में क्या यूज करते हैं? दोनों के साथ में आस्क्ड. फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं? विल आस्क. पहले तो आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना. ठीक है. ये क्या होता है? एक वर्ब होता है जिसकी हमें फॉर्म बता रखी है. किसमें? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में एंड सिंपल फ्यूचर में. ठीक है ना. ओके क्लास. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. अब हमने क्या यहाँ पे चार वर्ब और है जिनकी हमने इनकी फॉर्म्स बता रखी है. पहला क्या है? एंड. दूसरा क्या है? इंक्रीज. तीसरा क्या है? ओपन. और चौथा क्या है? यूज. एंड में हम क्या यूज करते हैं? एंड. ठीक है. और ही, शीट के साथ में एंड्स.
सिंपल पास्ट होगा तब हम एंडेड, और सिंपल फ्यूचर होगा तो विल एंड। ओके, अब प्रेजेंट होगा तो इंक्रीज का इंक्रीज, प्रेजेंट होगा ही शीट के साथ में तो क्या आएगा, इंक्रीजेस, एस लग गया ना। सिंपल पास्ट में हम क्या करेंगे, इंक्रीज्ड, ईडी, एंड फ्यूचर में विल इंक्रीज। ठीक है, विल लग गया। ओपन में ओपन, ओपन्स, ओपन्ड, विल ओपन। ठीक है, नाउ यूज का कैसे बनेगा, यूज, यूजेस, यूज्ड एंड विल यूज। ठीक है, नाउ अदर जो कॉमन वर्ड्स है ना ये सारे, उनके लिए भी सेम रूल लगता है जो इस टेबल में बाकी सबके लिए लगा रखा है। पहला क्या है, बेक, पहला क्या है, बेक, कुक, डांस, फियर, गेज, हैंग, जोक, किक, लव, मूव, नीड, पिक, क्वेश्चन, रिमूव, सेल, टॉक, विजिट, वर्क, येल एंड जूम। इन सब के लिए भी क्या है, यही फॉर्म्स लगती हैं। ओके, ये सब क्या है आपको रफ कॉपी में लिखकर देखनी है, या तो अपनी मेन कॉपी में या फिर रफ कॉपी में आपको सारी फॉर्म्स लिखनी है। ठीक है, जैसे ये लिखी हुई है ना टेबल में, वैसे ही आपको ये फॉर्म लिखनी है। नाउ देयर आर सम वर्ब्स विच डिडंट फॉलो दीज रूल्स। नाउ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और उनकी खुद की हैव देयर ओन फॉर्म्स इन डिफरेंट टेंसेस। नाउ उनकी खुद की फॉर्म्स होती हैं इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस में। हम देखते हैं यहाँ पे आए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने आए को अलग लिखा है, यू वी दे को अलग लिखा है, एंड ही शीट को अलग लिखा है। क्योंकि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम, जो किसी के साथ भी यूज नहीं होता है। आई के साथ में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वॉज। ठीक है, यू वी दे के साथ में आर, यू वी दे के साथ में पास्ट में वर। ठीक है, एंड ही शीट के साथ में इज, प्रेजेंट में, पास्ट में हम क्या करते हैं, वॉज, एंड सिंपल फ्यूचर में विल बी यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का, हमने आई यू वी दे के साथ में हैव यूज करते हैं, ही शीट के साथ में हैज यूज करते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल पास्ट में हम हैड यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर में विल हैव यूज करते हैं। ठीक है, नाउ आई यू वी दे के साथ में हम ईट यूज करते हैं, ही शीट के साथ में ईट्स, एंड सिंपल पास्ट में एट और सिंपल फ्यूचर में विल ईट। ठीक, अब यहाँ पे फ्लाई का देखिए, फ्लाई आई यू वी के साथ और दे के साथ में, फ्लाइज हम यूज करते हैं ही शीट के साथ में, फ्लू हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, एंड विल फ्लाई यूज करते हैं हम फ्यूचर टेंस में। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट, ये क्या है, पास्ट, ये क्या है, फ्यूचर। ठीक है, नाउ ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आपको सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में फॉर्म्स कैसे बदलती हैं वर्ब्स की, वो याद होनी चाहिए। ठीक है क्लास, किस तरह से हम, ये आपको याद होनी चाहिए इन सब की। ओके क्लास, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे दो और फॉर्म दे रखी है, गो और रिंग। प्रेजेंट में हम गो और गोज यूज करते हैं, पास्ट में हम वेंट यूज करते हैं एंड फ्यूचर में विल गो यूज करते हैं। रिंग में हम रिंग यूज करते हैं और रिंग्स यूज करते हैं, पास्ट में हम रैंग यूज करते हैं एंड फ्यूचर में हम विल रिंग यूज करते हैं। रिंग का मतलब होता है फोन बजना। ठीक है, और जो अदर वर्ब्स, अदर कॉमन वर्ब्स होते हैं जिनकी
फॉर्म्स क्या होती हैं, उनसे अलग होती हैं। वो कौन सी होती हैं? अवेक, बाय, कम, डू, फील, गिव, होल्ड, लाई, मीट, प्ले, पे, सी, स्पीक, टेक, अंडरस्टैंड, रिमूव, वियर एंड राइट। ओके, ये भी आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ना होनी चाहिए। एक्सरसाइज सी देखिए आप। अंडरलाइन द error and correct the and write the correct verb in the provided space। ना आपको इसमें क्या करना है? एरर ढूंढनी है और करेक्ट वर्ब लिखना है इस स्पेस में। ठीक है, तो आपको वर्ब में एरर ढूंढनी है। फर्स्ट हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? डू योर ब्रदर प्ले टेनिस? तो क्या तुम्हारा ब्रदर टेनिस खेलता है? अब यहाँ पे देखिए, योर ब्रदर है तो ब्रदर के साथ में क्या आएगा? हमेशा डज आएगा। क्या आएगा? डज आएगा। इसलिए हमने डू को अंडरलाइन करा और यहाँ पे क्या लिख दिया? डज लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है? ये एक्सरसाइज करनी है। ए, बी एंड सी तीनों बुक में करनी है। ठीक है, नाउ डू रिमेंबर दैट tenses give more information about the time of action। टेंशन क्या देते हैं? टेंसेस क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका जो एक्शन है वो कब हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज हैज 3 टेंसेस। पहला क्या था? पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। पास्ट मतलब जो हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। Some verb follow the same rules for the formation of different tenses and other have their own। ना कुछ verbs हैं वो सेम रूल फॉलो करते हैं टेंसेस के लिए और कुछ उनके खुद के रूल्स होते हैं। जैसे कि ये क्या है? इनके खुद के रूल्स होते हैं और जो ये हैं इनके सेम रूल होते हैं। पता है ना सबको ये चीज़? राइट? ओके क्लास, now this completes your chapter number 14 the tenses। ए बी सी एक्सरसाइज तीनों आपको किस में करनी है? बुक में करनी है। ठीक है क्लास? ओके, एंड इन टेबल्स को लर्न करने का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगी, बट यू हैव टू लर्न दैम, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश में वर्ब्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एंड उन्हें हम एक पर्टिकुलर वीडियो से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो आपको इनका तरीका सीखना होगा जिससे आप बाकी सारे वर्ब्स भी याद कर सकें। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।